स्वागत है आप सभी लोगों का बेहतरीन और बड़े बिजनेस के अंदर जो रियल एस्टेट का बिजनेस हम समझ के यहाँ पर सीखने और समझने आए हैं। तो आज पहली बार यहाँ पर कौन आया है, हाथ ऊपर कीजिए। चलो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। और रेगुलर यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं उतने लोगों का हाथ ऊपर चाहिए, बताइए मुझे कौन कौन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही खासियत है, यहाँ पर हम जब मीटिंग में आते हैं तो बाकी सारी टेंशन हम इस दरवाजे से बाहर छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, तो हमारे पास एक नोट और एक डायरी यानी कि पेन साथ में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी जरूरी चीजें बताई जाती है, सिखाई जाती है और समझाई जाती है कि अगर हमने अभी तो समझ ली, राइट सर, पर बाद में कभी ऐसा हुआ कि यार मैं भूल गया क्या बताया था सर ने, तो आप डायरी खोल के देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वार, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर गज, स्क्वायर मीटर, ये वो फलाना बहुत कुछ है सीखने का। तो अगर हम फील्ड में जाते हैं, वहां पर अगर प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी अपलाइन जो हमें सिखा रही है उसको ध्यान से सुनना है। तो हमारे पास कुछ एक गैजेट है, छोटा सा मोबाइल नाम की कोई चीज सबके पास है। चलिए, तो आज इसे हम साइलेंट कर देंगे क्योंकि वो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देता है। क्या अगर यहाँ पर एट प्रेजेंट 30 मिनट सुन लिया तो आज हमारी अपलाइन हमें मार्केट में जाके प्लान कैसे दिखाना है, आपकी कन्वर्जन ज्यादा हो जाए और आपके साथ लोग ज्यादा जुड़े, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको ज्यादा खरीदे। हमारी प्रोडक्ट क्या है, कोई बता सकता है? हम क्या बेचते हैं, प्रोडक्ट क्या है हमारी? प्लॉट है। तो रियल एस्टेट इतना बड़ा बिजनेस है कि जहां पर हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमारा पोस्चर भी देखते हैं लोग कि भाई ये कैसे एटीट्यूड में आया है, उसका पहनवेश क्या है। तो हम हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, क्लीन सेव में रहेंगे, एक लेदर बैग हमारे पास होना चाहिए, सारे टूल्स उसमें होने चाहिए। इतनी तैयारी के साथ जब आप मार्केट में जाओगे तो एक नहीं पर 2 प्लॉट बेच के आओगे। चलिए, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेते हुए हमारी अपलाइन आज हमें प्लान देना सिखाने वाली है। और आज जिसने प्लान देना बिल्कुल ध्यान से सीख लिया तो आने वाले टाइम में अपलाइन की उंगली या हाथ पकड़ने की हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। अमूमन क्या होता है, हमने क्लाइंट का टाइम लिया, हमने अपलाइन का टाइम लिया, है ना, दोनों का टाइम मैच करते करते 2-4 दिन चले जाते हैं। ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली, एम आई राइट? तो ऐसा ना होवे और हम सेल्फ डिपेंड हो जाए। क्या हो जाए? सेल्फ डिपेंड। क्योंकि धंधा हमारा है, बिजनेस हमारा है, कमाना हमें है, पैसा हमें चाहिए, करोड़पति हमें बनना है, तो सीखना भी किसको? वेरी वेरी थैंक यू। तो मैं ऐसे एक अपलाइन को बुलाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ में है और एक भगवान की तरह हमें वो गाइड करते हैं कि करोड़पति कैसे बन सकते हो। तो क्या सुनना चाहोगे ऐसी अपलाइन को? तो उनके लिए कैसी तालियां होनी चाहिए? बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें मास्टर मोजीराम कुशवाहा सर। थैंक यू सर। तो कोई भी चीज अगर हम मार्केट में सर लेने जाते हैं तो हमको सबसे पहले प्लान दिखाया जाता है कि नहीं? और हम भी क्या काम कर रहे हैं, प्लान दिखाएंगे तो हमारा सेल होगा और प्लान नहीं दिखाएंगे तो सेल नहीं होगा। तो इसका एकदम सिंपल प्लान है, उसको हमको हमारे दिमाग में उतारना है, ठीक है क्या नहीं? और वो एक बार में उतरेगा नहीं, पर यह है कि उसको अगर आप ध्यान से आज लिख लोगे तो आप आने वाले जो गुरुवार आएगा ना, तब तक आप खुद प्लान करना शुरू कर दोगे। इस तरीके से अपने इस प्लान को कर रहे हैं, ठीक है? जिनके पास टीम है वो टीम को सिखा सकते हैं, ठीक है नहीं? और जो आज शुरुआत कर रहे हैं वो खुद के लिए सीख सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। जिसके मार्केट में टीम के ज्यादा प्लान होंगे, बुकिंग उसकी ज्यादा आएगी। जब बजा ही रहे हो तो सही तरीके से बजाओ। समय पर पहुंच गए, ठीक है? चलो रेडी।
अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि टोटल जो है आपको लिखना है और फटाफट लिखते जाना है। ठीक है, हम सभी लोग कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी का क्या नाम है? ठीक है, सबको पता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंपनी का नाम लिखेंगे। शंखनाद रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के जो एमडी है। ठीक है, तो सेकंड हम ये लिखेंगे एमडी अल्पेश सर, 25 वर्ष अनुभवी। सर अपनी जो कंपनी है इसका जो नाम है श्री शंखनाथ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसा आपको किसको बोलना है? जिसको आप बताने गए हो। उसके बाद आपको क्या लिखना है? कंपनी का नाम लिखना है अपने रफ पेड पे। ठीक, उसके बाद उनको बताना है कि सर इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मिस्टर अल्पेश सर हैं। ठीक है, इनको 25 वर्ष का इस फील्ड का अनुभव है। सही है क्या नहीं? जीरो से इन्होंने शुरुआत की है और आज ये खुद के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्लियर? इनकी जो ब्रांच है, पहली ब्रांच है भुयंग देव, दूसरी ब्रांच है वस्त्राल। भुयंग देव जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस है, एचओ, जहां पे सर बैठते हैं, और दोनों ब्रांच से हमारा बुकिंग होता है। सही है कि नहीं? अब इसके बाद में आएंगे कंपनी के प्रोजेक्ट। क्या आएंगे? प्रोजेक्ट। कितने प्रोजेक्ट हैं कंपनी के अभी? ठीक है, तो एक एक करके उसका हम नाम लिखेंगे। श्री राधे कृष्णा रेसिडेंसी। ठीक है, इसके अंदर कितने प्लॉट हैं? 75। किन किन को पता है और किन को नहीं पता है? ठीक है, जिनको नहीं पता है कितने प्लॉट हैं? 75। ठीक है, तो हमको उसके सामने लिख देना है 75 प्लॉट। ठीक है, इसके बाद में दूसरी साइड आशियाना लिखते हैं। ठीक है, जो कि एक ही रूट पे है ना, रेसिडेंसी, बरोबर। इसमें कितने प्लॉट हैं? 92। कितने लोगों को नहीं पता है? जो देखो आज हमको सीखना है, और ऐसे ही हम जब लिखेंगे रोज रोज तब हमको पता रहेगा। 92 प्लॉट है। तीसरा रिद्धि सिद्धि फेज 1, इसके अंदर कितने प्लॉट हैं? ठीक है, 265। फेज 2 235, सबको पता है ना? 235। सरस्वती के अंदर कितने प्लॉट है? किसको नहीं पता है? अभी तक तो सबको पता था, अब पता किसको नहीं? हाँ, किसको नहीं पता है? बाकी सबको पता है। ठीक है, 178 है। रेसिडेंसी 322। हाल अपने 6 प्रोजेक्ट रनिंग है। ठीक है, और अभी हमको जो फोकस करना है वो प्रगति पे करना है। सही है, बढ़िया लोकेशन में है और जल्दी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम सबको ऐसा टारगेट लेके काम करना है कि 30/9/2026 तक 2026 तक ये हमको पूरा कर देना है। अभी 55 दिन जैसे अपने पास बाकी है। 55 दिन में अपने को ऐसा फोकस लगाना है कि खत्म कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा टारगेट हो जाएगा थाईलैंड का। सही है कि नहीं? तो बाकी की साइडें हमको बता देनी है लिख के,
और हमको ये बोलना है कि अभी हम आपको जो बुकिंग दे सकते हैं वो किसमें दे सकते हैं? प्रगति रेसिडेंसी में। ठीक है, $322 प्लॉट। इस तरीके से हमको हमारा फर्मा बना देना है। प्रगति में जो फर्मा है कॉमन फर्मा वो 15/36 का। ठीक है, अब मान लो हम पार्टी को प्लान दिखा के और उसको लेके जाते हैं और उसको बताते हैं, ठीक है, और उसको ये अगर पसंद पड़ता है तो पहला बुकिंग है फुल पेमेंट। ठीक है, फुल पेमेंट में इसका क्या भाव है? 5,000 रुपया प्रति बार। ठीक है, 107.60 गुणा 5,000 बराबर 5,38,000। लिखे गिरी साहब? ठीक है, मान लो पार्टी ने अपने को 5,38,000 दे दिया। ठीक है, ये पेमेंट भरने के लिए हमको जो समय मिलता है वो 90 दिन मिलता है, पर पार्टी अगर हाल ही दे रही है तो हमको उसको एडवांस में बताने की जरूरत नहीं है। सही है क्या नहीं? अगर उसके पास तुरंत है तुरंत लो, अगर नहीं है तो वो पूछेगी कि भाई हमको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना समय दो। मांग रही है उतना ही हमको देना है, और अभी हमको जो समय देना है उसको लास्ट ये समय देना है, इससे आगे समय देना नहीं है कि सर आपको यहाँ तक आपको डीपी क्लियर करनी है। सही है क्या नहीं? क्योंकि हमारी यही क्लोजिंग डेट है, तो यहाँ तक ही हमको उसको समय देना है, और पार्ट टाइम में उसको बता देना है कि अभी आप 51 दे रहे हो, ये महीने में मुझे छिली तारीख तक कितना और दोगे, उसके अगले 10 दिन 15 दिन बाद कितना दोगे, और फिर छिली तारीख को कितना दोगे। छिली तारीख का मतलब ये नहीं है कि वो लास्ट तारीख को आवे, छिले वो ये बोले कि भाई हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं हुई है सर और टाइम दो, तो हमारा टारगेट भटक जाएगा। सही है कि नहीं? मान लो कोई पार्टी ने ये हमको पेमेंट दे दिया, इसके बाद फिर क्या होगा? दस्तावेज। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलप खर्च 1,000 रुपया प्रति वार। ठीक, 107.60 गुणा 1,000 बराबर 1,07,600। ये डेवलप खर्च है। इसमें बाउंड्री, रोड, पानी बोर, सोसाइटी, लाइट का डीपी। ठीक है, इसके बाद आएगा मेंटेनेंस खर्च 2,000 रुपया प्रति वर्ष। भाई सामने वाला तो हमको पेमेंट दे रहा है तो हम उससे तुरंत पी लेंगे 5 साल का। ठीक है, तो 2,000 के हिसाब से 5 साल का हम कितना लेंगे? 10,000 रुपया। दस्तावेज खर्चा राउंड फिगर 40,000 रुपया। ठीक है, अब इस प्लॉट का टोटल कितना हो गया? 5,38,000 हमने उनसे प्लॉट का लिया। ठीक, और 3 पेमेंट हम उनसे ये ले रहे हैं, ये हो रहा है 1,57,600। ठीक है, ये दोनों पेमेंट हम जोड़ेंगे तो 6,95,600 नए रजिस्ट्री के साथ में। इसमें कुछ रहा नहीं, हमको उसको एक एक चीज ऐसे ही लिख के बतानी है। और जब आप प्रैक्टिकल इस चीज को ऐसे करोगे तो आपको ये जो आंकड़े हैं ये सारे आंकड़े दिमाग में याद हो जाएंगे। सही है कि गलत है? क्योंकि जो आदमी खुद प्लान करता है वही पैसा कमाता है, और जो आदमी प्लान नहीं करेगा वो पैसा नहीं कमाएगा। 2, 4, 10, 20 प्लॉट ऐसे ही बीत जाएंगे, बाकी लंबा पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए हमको ये प्लान को सीखना अति आवश्यक है। फुल पेमेंट बुकिंग समझ में आ गई? मान लो ये पार्टी है, अब फुल पेमेंट के उसकी कंडीशन नहीं है,
प्लॉट यही है। एक पार्टी अपने को ऐसी मिलेगी कि भाई वो फुल पेमेंट में नहीं आ सकती, मगर डाउन पेमेंट में प्लॉट ले सकती है। तो दूसरा अपना बुकिंग कौन सा है? बुकिंग। अब डाउन पेमेंट से अगर लेंगे तो 6,000 रुपया प्रति वार भाव, तो 107.60 गुणा 6,000 बराबर 6,45,600। प्लॉट की कीमत कितनी हुई? 6,45,600। अब पार्टी को देना कैसे है? पहले डीपी, ठीक है, 35%, 2,04,600। जैसे ही पार्टी अपने को डाउन पेमेंट दे देगी, हम उसको तुरंत अलॉटमेंट लेटर दे देंगे, भाई आपका ये प्लॉट अलॉट हो गया, और इसका फिक्स पीएमआई भाव फिक्स। ठीक, ये पेमेंट को इसमें से माइनस करेंगे तो 4,41,000 बचेगा। ठीक है, इसका 7,000 रुपए का 63 हफ्ता। इस तरीके से अपने को प्लॉट उनको बता देना है कि भाई ईएमआई से आप ऐसे प्लॉट को ले सकते हो। ये पेमेंट पूरा होने के बाद, ठीक है, अब प्रोसेस जाएगी काय के लिए? दस्तावेज के लिए। तो दस्तावेज के लिए फिर हम वही लेंगे, डेवलप खर्च 107.60 1,000 के हिसाब से 1,07,600। ठीक, मेंटेनेंस खर्च 2,000 रुपया प्रति वर्ष गुणा 5 साल तक, इसका आएगा 10,000 रुपया। ये होगा 40,000, राउंड फिगर उसको बता देना है। ये कितना हो जाएगा? 1,57,600। ठीक, 1,45,600 ये, ठीक है, 6,45,600 प्लस 1,57,600, ये हो जाएगा 8,03,200। ठीक है, अगर आप ईएमआई से प्लॉट लेते हो तो यही प्लॉट आपको पड़ेगा 8,03,200, और कैश में लेते हो तो 6,95,600। दोनों चीज समझ में आ गए? ऐसे ही पार्टी को अपने को बताना है। फुल पेमेंट हो गया और डाउन पेमेंट। अब मान लो कोई पार्टी ऐसी है, भाई अपना प्रोजेक्ट उसको अच्छा लग रहा है, पर एक साथ में उसके पास डाउन पेमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम उसको तीसरा ऑप्शन देंगे, एडवांस बुकिंग। ठीक है, मान लो उसने उदाहरण के लिए आपको 51,000 रुपया दे दिया कि भाई ये प्लॉट मेरे को चाहिए, और बोल रहा है कि भाई मैं 15 से 20 दिन में आपकी डीपी क्लियर कर दूंगा। तो हमने 51,000 रुपया लिया, उस 51,000 के सामने हम उनका प्लॉट क्या कर देंगे? होल्ड। ठीक, और जो पेमेंट दिया है उसकी हम उनको रसीद दे देंगे। सही है कि नहीं? जैसे ही वो आगे पेमेंट देंगे और पूरा पेमेंट करेंगे तो हम उनको अलॉटमेंट लेटर दे देंगे। सही है कि नहीं? छिला डेट उनको यही देना है। तो अपना थाईलैंड का यहीं तक तो गिना जाएगा ना? सही है क्या नहीं? जब अपने को टिकट विन करनी है तो कोशिश ये करनी है कि यहां तक हमारी डीपी क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, पर अपना जो टारगेट है उसको लेके चलेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद तीनों मैंने बता दिया आपको, फुल पेमेंट और ईएमआई और एडवांस। इसी तरीके से हमारा सिस्टम बुकिंग करता है। अब मान लो कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास में 51,000 भी नहीं है, पर मार्केट वैल्यू बढ़िया है, वो 10, 20, 50 प्लॉट बेच सकते हैं, तो तुरंत डिसीजन लेना है, उनको चौथा ऑप्शन दे देना है, एसोसिएट वाला। तीनों प्लान अपने ने बताया, तीनों में उनकी कंडीशन अगर कोई बैठ रही है तो भाई हमारा जो भी प्रोजेक्ट है ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में आप कौन सी कंडीशन में जा सकते हो, इससे अपने को पता चल जाएगा कि सामने वाले के पास क्या बैलेंस है। सही है कि गलत है? अगर उसके पास कोई बैलेंस है नहीं तो हम उनको ये प्लान दे सकते हैं, एसोसिएट वाला तुरंत। तो बोला सर कोई बात नहीं, आप महीने 2 महीने में जो प्लान कर रहे हो लेने का, आप 2 महीने बाद नहीं 3 महीने बाद ले लेना, तब तक हो सकता है कि डीपी का पेमेंट हम यहीं से निकाल लें। 2 महीने का समय क्यों जाने दें?
सही है क्या नहीं? तो हमको उनको ये 1500 वाला ऑफर दे देना है, समझो। 1500 के सामने उनको 1000 रुपए की रसीद बन जाएगी। बोलो आगे जाके आप कभी भी लोगे तो ये 1000 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 5% का उनको डिस्काउंट हो जाएगा। कितना? 5% का। अगर आपकी सही में प्लानिंग है कि मुझे लेना ही है तो साहब ये चीज आप कर लो, और जो भी आपके सर्कल के हैं उनको आप बताना शुरू करो। तो तब तक अगर 10 प्लॉट भी हमने डीपी मार दिया तो 20 लाख हो गया, समझ गए ना? तो 20 लाख पे 5% उनका बनेगा, कितना बन गया? 1 लाख रुपए। तो 1 ही लाख निकालना पड़ेगा ना उनको। तो अगर उसके मन की बात अगर आप कहते हुए तो भाई प्लॉट तो देख रहा है, प्लान पर, अगर उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है, काम करने में इंटरेस्ट है, तो वो तुरंत आपको पकड़ लेगा। सही है क्या नहीं? इस तरीके से हमको इस चीज को कर लेना है। कितनी देर लगी प्लान दिखाने में? अब ये प्लान अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, समझो, तो हमको रिजल्ट मिलेगा। अगर 10 अंक का कोई भी अगर मोबाइल नंबर है, इसको अगर आगे पीछे करें तो इस आदमी से बात होगी? सही है क्या नहीं? नहीं होगी। तो जिस तरीके से हमारा सिस्टम है उसी तरीके से हमको इस काम को करना है। अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो हमारी खाली कॉल होती है, प्लान नहीं होता है। फोन पे कॉल होती है, खाली प्लान नहीं होता है। अगर हम कर रहे हैं तो गलत है। खाली कॉल पे इतना ही होता है कि वो सामने वाला या तो हमारी ऑफिस आ जाए या हमको टाइम दे दे, हम वहां चले जाए। बोले सर बैठ के बात करते हैं, समझो। पूछ लेने का सर आपको प्यास लगी है? बोला हाँ। तो बोले चम्मचों से पानी मत पियो। सही है क्या नहीं? अब कोई प्यासा आदमी हो उसको आप चम्मच डालो धीरे धीरे तो वो प्यास बुझेगी, और लोटा भर के ले जाओ तो सर जाएगा ना। तो बोला मैं आ रहा हूँ पूरा बाल्टी लेके, आपको जितना चाहिए उतना ले लेना। सही है क्या नहीं? तो इतना उतावल मत करो कि मान लो उसको आधा आधा घंटा आप फोन पे ही प्लान दो। बाकी फोन पे कोई प्लान होते नहीं है, कॉल खाली कॉल होता है। थोड़ा भरोसा भी रखो, आप प्लान करते जाओ। आज क्या तारीख है? 6 तारीख, ठीक है। 4 दिन बाद कितनी तारीख आएगी? 4 दिन में हमको ये प्लान को एकदम रगड़ के चाट लेना। कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं। मान लो हमने 10 तारीख तक ये प्लान सीख लिया, अब हमारे पास समय कितना बचा थाईलैंड के लिए? 50 दिन बचा। अब बंदा हो गया एकदम फ्री, जैसे आप प्लान सीख गए, ठीक है क्या नहीं? अब आपको जब टाइम मिले तब साइकिल चलाओ। जब सीनियर को भी ये विश्वास हो गया कि बंदा प्लान करना सीख गया है, अब आपको ये देखना है कि मैं कब पेडल मार के आऊं। कोई भी बच्चे को आप साइकिल सिखा दो, वो कितना भी बिजी रहेगा ना फिर भी साइकिल चलाएगा। चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो आगे हमारे पास ये 50 दिन आए, तो पार्ट टाइम अगर कोई भी आदमी काम करता है तो कम से कम एक प्लान करेगा। अगर उसको थाईलैंड जाना है तो खुद के लिए चोखा सामने वाले को बोल दो कि मैंने आपको प्लान सिखा दिया, अगर थाईलैंड आपको चलना है तो ये चीज आपको करनी है। एक प्लान दिखाएगा तो कितने दिन प्लान हो गए? 50 हो गए। मान लो 5, 10, 20 दिन उसने नहीं दिखा पाया, वो फॉलम में रह गया, ठीक है क्या नहीं? तो कम से कम 30 प्लान तो होंगे। 30 प्लान जब बैठ के आप होम मीटिंग करोगे या तो ऑफिस मीटिंग करोगे, सही तरीके से प्लान करना है। ऐसा नहीं कि लाड़ी पे गए और टेम्पलेट दिखाया वो हो गया प्लान, वो प्लान नहीं है। जब भी किसी के यहाँ आप प्लान करने जा रहे हो तो आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज कि सामने वाले के पास समय होना चाहिए। हड़बड़ी में कोई प्लान बताने की जरूरत नहीं है। सही है क्या नहीं? अगर उसके पास छुट्टी है तो छुट्टी से अगर बैठेगा तो अच्छे तरीके से वो समझेगा। सही है क्या नहीं?